इन्वेस्टमेंट प्लान आप बनाते हैं तो दो तरह के इसमें इन्वेस्टमेंट आते हैं। एक टर्म लोन में जो फिक्स इन्वेस्टमेंट है, जैसे लैंड खरीदने में जो पैसा लगाया, ठीक है, बिल्डिंग आपने बनाई, ठीक है, और मशीन लगाई, फर्नीचर और फिक्सचर लिया, तो ये सारे जो फिक्स असेट्स हैं ये आपका टर्म लोन में जाता है, ठीक है। और वर्किंग कैपिटल, जब हम काम शुरू कर देते हैं तो उस काम को चलाने के लिए, इंडस्ट्री जब चलती है तो क्या क्या जरूरत होती है। पहले तो आपको रॉ मटेरियल चाहिए, फिर आपके पास वर्कर चाहिए, बिजली चाहिए और भी सारे खर्चे चाहिए ना। तो ये जो डेली डे टू डे रनिंग एक्सपेंडिचर है, रॉ मटेरियल, वर्कर, बिजली, पानी, बाकी सारे खर्चे जो आते हैं ये वर्किंग कैपिटल में होते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले आपको टर्म लोन चाहिए। टर्म लोन क्या, आपको लैंड चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, मशीनरी चाहिए, एक स्टेब्लिशमेंट चाहिए कि जहां हम काम कर सकें। तो पहला लोन जो होगा आपका टर्म लोन होगा, क्योंकि वर्किंग कैपिटल साथ साथ लेना सही नहीं होता, क्योंकि साथ आपने वर्किंग कैपिटल ले लिया और जब ये सारा कुछ इस्टेब्लिश करने के लिए, मशीन खरीदने के लिए और मशीन इंस्टॉल करने के लिए, बिजली का कनेक्शन देने के लिए अगर 6 महीने, कई बार 7 साल भर कर जाते हैं, तो इतने समय तक वर्किंग कैपिटल लेके आप पड़े रहें तो ठीक नहीं है। तो वर्किंग कैपिटल लोन हमेशा बाद में लेना चाहिए और जनरली बैंक के पास जाता है। टर्म लोन तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको देते हैं, ठीक है। तो आपने फाइनेंस के लिए डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ आप जाएंगे। फ्रेंड्स, जैसे आप जानना चाहेंगे कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ आप जाएंगे। फ्रेंड्स, जितने भी सारे नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं वो आपको फाइनेंस देते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन, खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड, ये भी आपको फाइनेंस देता है। NSIC की कुछ स्कीमें हैं वो भी फाइनेंस देते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट फाइनेंस नहीं देते, वो नेचुरली बैंक के थ्रू ही सैंक्शन करके बैंक से वो फाइनेंस डिस्पर्स कराते हैं, है ना। और जैसे MSME कोई फाइनेंस नहीं देता है, उसके सारे जो है फाइनेंस। सर RFC और देती है ना सर, राजस्थान में इतनी कम। हाँ, आपके राजस्थान में हर स्टेट में स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है ना। जैसे यहाँ दिल्ली में दिल्ली स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, राजस्थान में राजस्थान स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, यूपी में उत्तर प्रदेश फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है। हर स्टेट में स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन हैं जो इंडस्ट्री को लोन देते हैं जी। और इंडस्ट्री को लोन के लिए सबसे बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है SFC है, क्योंकि जैसे बैंक है, हर बैंक में मल्टीवेरियस एक्टिविटीज़ होती है, कई सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। और जो स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है वो केवल इंडस्ट्री को ही फाइनेंस करता है और सारे स्टेट में, ठीक है जी। ये कहाँ पर सर अभी बताया जो ये मतलब दिल्ली में कहाँ पर है? दिल्ली में क्राफ्ट प्लेस पे अभी ब्रांच हेड ऑफिस है, पहले तो क्राफ्ट प्लेस पे जो दिल्ली स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, ई ब्लॉक में क्राफ्ट प्लेस पे ई ब्लॉक में है। और ये जो आपका खादी विलेज इंडस्ट्री वाला ऑफिस है ना, उसी के जस्ट अपोजिट, हाँ, इनर सर्किल। तो आप इसे ढेर सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ से आप इंडस्ट्रियल फाइनेंस ले सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि इंडस्ट्रियल फाइनेंस के लिए बेस्ट जो है SFC है, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, जहाँ से आप लोन लीजिए, ठीक है। अब फ्रेंड्स, इसके बाद आया कि आप फाइनेंस के लिए एप्लीकेशन डाल दीजिए। स्टैट्यूटरी लाइसेंस क्लियरेंस, दोस्तों, जैसे हर तरह के एक्टिविटीज़ हैं और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जैसे आप जहाँ एक्सप्लोसिव की बात करते हैं या जहाँ कुछ और हजार्डस आइटम बन रहे हैं, जहाँ वर्किंग हेल्थ हजार्डस है, तो ऐसे में आपको स्टैट्यूटरी लाइसेंस की ज़रूरत होती है। जो भी अगर आप सोचते हैं कि आपको स्टैट्यूटरी लाइसेंस की ज़रूरत है तो स्टैट्यूटरी लाइसेंस के लिए भी अप्लाई करिए और लाइसेंस आप लीजिए, ठीक है।
फ्रेंड्स अब क्या होता है सर ये स्टेशनरी लाइसेंस क्या होता है? एक्सप्लोसिव चीज़ों के लिए। जैसे अगर आप माचिस बना रहे हैं, बहुत छोटा मैच बॉक्स बना रहे हैं ना, हाँ। वहाँ एक्सप्लोसिव होगा ना, जहाँ जलनशील पदार्थ रखा जा रहा है ना। अच्छा। तो वहाँ जहाँ मतलब जैसे जहाँ कुछ ऑब्जेक्शनेबल आइटम हो, जहाँ रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई होते हैं प्रोडक्शन पे, अदर थिंग्स पे, तो वहाँ जो है उनको लाइसेंस लेके ही आप चला सकते हैं। तो वो जो लाइसेंस आपने लेनी है, स्टेशनरी लाइसेंस, जहाँ आवश्यक लाइसेंस की ज़रूरत है वहाँ आप तो स्टेशनरी लाइसेंस के लिए अप्लाई करिए, उसका क्लियरेंस लीजिए। फ्रेंड्स आप आया लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। अब एक्चुअली आप लैंड फाइनलाइज कर ली है, जो प्रोजेक्ट आपने फाइनलाइज किया, उसके साथ साथ आप लैंड खरीदिए और वहाँ पे आप बिल्डिंग बनाइए। बिल्डिंग के लिए जैसे लोन आपने अप्लाई किया था, लोन आपका सेंक्शन हुआ और लोन भी लेते जाइए। क्योंकि जैसे फ्रेंड्स कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए अगर लोन दे रहा है तो कंप्लीट लोन एक साथ डिस्पर्स नहीं करता है। वो कहता है कि पार्ट में जैसे जैसे आप कंस्ट्रक्शन करते रहेंगे वैसे जो है हम आपको डिस्पर्समेंट करेंगे। तो जैसे अगर आपको बिल्डिंग बनानी है तो पहले एक बार प्लिंथ लेंगे, प्लिंथ के बाद पूरी दीवार लेंगे, उसके बाद छत, उसके बाद प्लास्टर वगैरह, तो 4-5 इंस्टॉलमेंट्स में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की आपको डिस्पर्समेंट करते हैं। आप किस्तों में लेते जाइए और आप आगे बढ़िए ना। फ्रेंड्स अब देखिए प्रोक्योरमेंट ऑफ मशीनरी, आप आपने लैंड और ले ली, बिल्डिंग भी कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब उसके बाद आपको मशीन प्रोक्योर करनी है। फ्रेंड्स मशीन प्रोक्योर करने के लिए आपका जैसे मैंने बताया कि जो हमारी MSME की वेबसाइट है वहाँ से आप हर सप्लायर के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, या जो नेचुरली एक्सपीरियंस बंदा है और जो ट्रेड ऑफिसर है MSME का, उससे आप कांटेक्ट करिए, वो आपको बताएगा कौन सी मशीन की बेस्ट मशीन है स्टेट में और कहाँ आपको मिल सकती है, तो उनके पास आ जाए। फ्रेंड्स मशीन लेके आपने इंस्टॉल करा लिया और उसके बाद आपका फाइनेंस वर्किंग कैपिटल के लिए आएगा। मतलब आपने फाइनेंस लिया था, लैंड आपने परचेज कर ली, बिल्डिंग बना ली, आपने मशीन लगा ली। अब इसके बाद आपको मशीन इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेके यूनिट चलानी है, तो क्या जरूरत पड़ेगी आपको? वर्किंग कैपिटल की। आपको रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, बिजली के खर्चे की ज़रूरत पड़ेगी, वर्कर्स को सैलरी देने की ज़रूरत पड़ेगी, तो या रनिंग एक्सपेंसेस में ज़रूरत पड़ेगी, तो वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता आ गई। तो अब जो है जब आपने मशीन लगा ली तो वर्किंग कैपिटल के लिए आप पैसा दीजिए, ठीक है, सेंक्शन कराइए और पैसा लेके एक्चुअली, क्योंकि वर्किंग कैपिटल का फाइनेंस ईजी है, क्योंकि आप जो भी बैंक वर्किंग कैपिटल फाइनेंस करने जा रहा है, जनरली जो टर्म लोन करता है वही वर्किंग कैपिटल भी करता है। लेकिन अगर आप जो टर्म लोन करता है, जैसे जो स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, वो वर्किंग कैपिटल नहीं देते हैं, वर्किंग कैपिटल हमेशा बैंक को ही देता है। तो अगर आपने बैंक से लोन नहीं लिया है टर्म लोन का और कोई और आपको दे रहा है, खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन दे रहा है या स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन दे रहा है, तो वर्किंग कैपिटल आपके जो असेट्स हैं, आपके पास जो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी है, इसको हाइपोथेकेट करके कोई भी बैंक आपके इस प्लांट के अगेंस्ट, इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट लोन दे देता है, तो उससे आप लोन लें और उसको आगे बढ़ाएं, ठीक है। अब नेचुरली आपके पास वर्किंग कैपिटल हो गई, आप रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सनल, आपको नेचुरली लोग चाहिए जो यूनिट को चलाएं, स्किल वर्कर्स चाहिए, मैनेजर्स चाहिए, सेल्स में आपको प्लांट पे, तो जो है इसी लोगों को आप रिक्रूट करिए, उनका रिक्रूटमेंट करिए और इसको आगे बढ़ाइए, ठीक है। इंस्टॉलेशन आप मशीनरी, नेचुरली मशीन आपकी आ गई, उसको आप इंस्टॉल कराइए, पावर कनेक्शन और वाटर सप्लाई आप ले लीजिए। अब आपसे आपको तुरंत की ज़रूरत है प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स, आप जो भी रॉ मटेरियल आपने लेने हैं, रखने हैं यूनिट में, उसको आप प्रोक्योर करिए, खरीद के ले आइए, है ना।
सर बैक कर दीजिए। ठीक है। पीछे आपका नजारा देखिए। सर उधर बैक का बटन है उससे कर दीजिए।